ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एम अक्षर के नाम वाले जातकों का साल 2022 से 2027 यानी 5 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ों से जुड़े अपने वादों को निभाना है। अपनी सामाजिक, वित्तीय तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहे। आपके परिजनों, दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ हैं। अपने शब्दों और कामों दोनों ही तरीकों से लोगों की मदद करेंगे। आप अपनी वर्तमान जीवन शैली के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक होंगे और इसमें सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाएंगे। कुछ कारणों से आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी जांचें करानी होंगी और इससे आप संभावित खतरे के प्रति संभावित रहेंगे। आप पहले भी कई बार इससे बेहतर जीवन शैली अपनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपको यह करना थोड़ा आसान होगा। इस साल आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोज़ाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। यदि आप अपने धन को संचय करने के लिए कोई अच्छा निवेश करने का सोच रहे थे, तो आपको इस समय ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा आपके आय भाव में है और अपनी स्वराशि कर्क में स्थित है और इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके आय भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ये ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपके इच्छा अनुसार मुनाफा ना दे सके। साथ ही उसके फंसने के भी योग मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल सकेगी, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट था, तो उससे सुधार होने के योग्य बनेंगे। आपके परिणाम स्वरूप आपको आपके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से ही प्रयास कर रहे थे, तो इस समय अचानक आपकी मुलाकात उनसे मुमकिन है। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार करके रखें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके ही सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। इस साल सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी है उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। आपके साथ सुखद समाचार अचानक मिलता देख सब खुश रहेंगे। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है,
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने सामने देखने और उसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। आपको खुले दिमाग से स्थिति का बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और फिलहाल आप अपने अहम के बस में होकर किस रास्ते पर चल रहे हैं। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव के रूबरू कराए। अपने प्यार को महसूस कराए कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। यह समय प्रेम में डूबने का समय है। आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अतरंग समय मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका करियर कैसा रहेगा। साल प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण कामकाज जो काफ़ी समय से लंबित था, उसे करने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो समय एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है, तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। साल आपका जोर निवेश और ध्यान पर रहेगा। अपने आप पर नियंत्रण रखें। संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकते हैं, पर किसी भी तरह के धन वृद्धि उद्यम में ना फंसे। वेतन वृद्धि के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव ना डालें। इसके लिए अभी सही समय नहीं है। उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है, या कहे तो इसे आप सुविचार भी कह सकते हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वह आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, एक अरसे बाद आया मुझे करार, वह सहला के मुझे सुला रही थी, वह सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उससे और वह मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कमबख्त तूने ए ज़िंदगी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कमबख्त तूने ए मुझे ज़िंदगी। वो हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ, वह हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ। तुझे जीना सिखा रही थी, इसलिए तुझे दर्द दिया, ताकि जब खुशियाँ आए तो बेमुकब्बल जिए और जब दुख आए तो तू जीना सीख जाए। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। इसलिए दूसरों का भरोसा कभी ना तोड़े, सच्चाई के राह पर चले। इससे ही आपकी ज़िंदगी सफल एवं सुखद होगी। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।